भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मानुष जन्म को सफल बनाने के लिए, उसे उच्चतम लक्ष्य को पाने के लिए मनुष्य को साधन नियम बतलाए हैं, भक्ति योग पर चलने के लिए पथ सुझाए हैं। परम सखा अर्जुन ने श्री वचनों के अम्य को पाया और संसार के लिए उस ज्ञान को पाने का अनुपम रहस्य दर्शाया है। यह गीता में भी दिव्य संदेश प्रत्येक प्राणी के अंतर्मानस का शोधन करता हुआ है, उसमें जागृत भरता है। गुरु की जरूरत संतों सत्पुरुषों के सत्संग में महत्ता दर्शाता है। आइए उसे दिव्य संदेश यानी भगवान के उपदेशामृत से उस प्रेरणा स्रोत में डुबकी लगाकर रसपान करते हैं और इसका दिव्य संदेश का निर्मल कथा का रसपान करते हैं। श्री कृष्ण भगवान के सत्य वचन है, मुझ में चित्त को स्थिर करके कर्मों को मुझे समर्पित कर, आशा ममता संताप त्याग दे, युद्ध के लिए हो जा तत्पर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, केवल एक बात पर अपना मन बना लो, वह यह है कि मन की उधेड़ बुनेन यानी कर्म करने से पाप होगा या पुण्य मिलेगा, इसमें मुझे क्या लाभ होगा और क्या हानि होगी, इन सब को विचारों को और मोह ममता को शोक सभी को त्याग दो। केवल एक मुझ में अपने चित्त को स्थिर कर दे, अर्थात जो कुछ हो होने दे वह मुझ पर प्रभु के ऊपर ही समर्पण कर दो। अपने मन से सब भावनाओं को त्याग दो, मेरे वचनों को ध्यान करके एकाग्र मेरी आज्ञा का पालन करो और युद्ध शुरू करो। हे अर्जुन, मेरे वचनों का पालन जो करे श्रद्धा विश्वास से, कर्म बंधन कट जाए उनका, छूट जाए भवपाश से। दोष दृष्टि रख जो नहीं चलते मेरे वचनों के अनुसार, उन्मोहित चित्त वालों के हैं अर्जुन सब विधि भ्रष्ट विचार। गीता में भी बताया गया है कि हे अर्जुन, मानुष जन्म में दोष बुद्धि से रहित अर्थात मेरे वचनों को अपनी बुद्धि की कसौटी पर नहीं परखते, श्रद्धा पूर्वक सत्य कर मानते हैं, वे पुरुष संपूर्ण कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। इसके विपरीत दोष दृष्टि वाले मेरे वचनों का पालन नहीं करते हैं, ऐसे चित्त वालों को तू भ्रष्ट विचारों वाला जान ले। भगवान ने मानव साधक के लिए आत्मकल्याण के नियम निर्धारित करने में यह आवश्यक बतलाया है कि गुरु इष्ट देव संत सत्य पुरुषों की आज्ञा का पालन जितना अधिक श्रद्धा भाव से विश्वास से किया जाएगा, उतना ही अधिक लाभ प्राप्त होता है और मनुष्य की सभी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सार्थक को चाहिए कि वह अपने मन बुद्धि को इष्ट देव के चरणों में समर्पित कर दे, जो भी आज्ञा हो उसमें अपनी बुद्धि अर्थात चतुराई को त्याग दे। इतिहास साक्षी है कि महाराज धृतराष्ट्र यदि भगवान श्री कृष्ण की नीति अर्थात उपदेश पर चलते तो इतना भयंकर रक्तपान न होता। श्री कृष्ण भगवान महाराज धृतराष्ट्र को कहा था कि पांडवों को रहने के लिए केवल 5 गांव ही दे दो। दुर्योधन ने अपने पिता धृतराष्ट्र से कहा कि 5 गांव तो क्या, मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन बिना युद्ध किए नहीं दूंगा। पूर्व जन्म के कर्मानुसार महाराज धृतराष्ट्र शारीरिक नेत्र दृष्टि से हीन थे, परंतु पुत्र मोह ने उन्हें ज्ञान दृष्टि से भी मोह माया में ढाल लिया था। जब महाभारत में युद्ध के आरंभ में मोहित अर्जुन को भगवान ज्ञानोपदेश से जागृत प्रदान कर रहे थे, तभी महाराज धृतराष्ट्र संजय से युद्ध का आंखों देखा हाल सुन रहे थे। तब कई बार उन्होंने संजय से कहा कि हे संजय, श्री कृष्ण ने युद्ध की क्या रटन लगा रखी है। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता तो ना करे, जंगलों में भटकता फिरे। उन्हें यह ज्ञानोपदेश मानो बाणों की शेया की तरह चुभ रहा था। उन्होंने श्री कृष्ण के सत्य वचनों को मिथ्या जाना तो उस युद्ध के परिणाम को आज तक दोहराया जाता है। दूसरी तरफ पांडवों ने श्री कृष्ण भगवान के सत्य वचनोपदेशों पर आचरण किया, निष्काम कर्मयोग अपनाया, सर्वस्व समर्पण किया, तो भगवान ने हर कदम पर उनको संभाला। युद्ध के दिनों में एक बार पितामह भीष्म ने दुर्योधन से कहा कि कल सूर्यास्त तक किसी एक पांडव का शव तुम्हारे सामने होगा। गुप्तचरों द्वारा शिविरों में रहस्य विदित हुआ। अर्धरात्रि में भगवान श्री कृष्ण उठकर पांडवों के पास गए थे। वे सभी गहरी निद्रा में सो रहे थे। श्री कृष्ण ने कहा, वाह, तुम्हें तनिक भी चिंता नहीं,
तुम्हें उत्तर मिला, प्रभु जब आप हमारी चिंता कर रहे हैं तो हमें चिंतित होने की क्या आवश्यकता है। आप हमारे लिए जो भी सोचेंगे, जो कुछ भी करेंगे, वह सब हमारे हित में ही होगा और सही ही करेंगे। ठीक नहीं होगा तो जिसकी चिंता भगवान करे उसकी चिंता इंसान क्या करे। इंसान के लिए तो केवल चिंतन करना कर्तव्य है। जिसने इस तथ्य को जान लिया उसने अपना जीवन सफल बना लिया। सुल्तान निजामुद्दीन मध्य भारत का सुल्तान था। वह मुक्त हस्त दान देता था। अपनी मिथ्या प्रशंसा यानी जिसको न दे भगवान उसको देता है। सुल्तान जो यह कहकर मांगे तो उसे इतना ही प्रभु देते हैं कि उसे दोबारा मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अर्थात सुल्तान निजामुद्दीन को दाता होने का गर्व था। उन्हीं दिनों बाबा मस्तराम प्रभु चिंतन में लीन भिक्षा के लिए निकलते थे। संतों फकीरों का उद्देश्य सर्वजन हिताय होता था, अर्थात मिथ्या ने सत्य की राह पर चलना सीख लिया। किसी ने कहा था, मस्तराम सुल्तान के द्वार पर एक बार यह शब्द पुकारो, जिसको ना दे भगवान उसको भी देता है। सुल्तान तुम माला माल बन जाओगे और रोज की भिक्षा से छुटकारा मिल जाएगा। तभी बाबा ने कहा, भाई हम भगवान से कुछ नहीं मांगते, सुल्तान से क्यों मांगे। अर्थात तुम्हें हमें किसी भी वस्तु को देने की इच्छा नहीं है, तुम मत दो। फिर भी सुनो, जिसको ना देगा भगवान उसको क्या देगा सुल्तान। यह कहकर वे जोर जोर से हंसने लगे। फिर सारी बात सुल्तान तक पहुंची। सुल्तान की काया पलट गई और उसके समीप तक सारी बातें पहुंच गई। सुल्तान काम वाले का भेष बनाकर तरबूज बैलगाड़ी में रखकर एक और बैठ गया। इधर बाबा जी भिक्षा मांगने निकले तो उन्हें तरबूज उठाकर दे दिया। इतने में एक राहगीर निकला, उसने तरबूज की मांग की, उसे भी दे दिया। बाबा मस्तराम को आज यही भिक्षा पर्याप्त हुई थी। वे झोपड़ी में गए, तरबूज को एक ओर रखकर भजन पूजन में लग गए। तभी थोड़ी देर बाद वहीं राहगीर उस झोपड़ी के बाहर आकर सुस्ताने बैठ गया और प्यास लगी तो पानी मांगने लगा। फिर उसने उससे तरबूज को मांग लिया। हम परिवार वाले हैं, बड़ा तरबूज सबको त्रिपत कर देना। बाबा की अनुमति से उसने तरबूज बदल दिया और घर जाकर बाल बच्चों सहित उसे खाने के लिए जैसे ही काटा था, चमकते हुए हीरे माणिक और सोने की बहुत सी असरफियाँ निकली। उसने भगवान का धन्यवाद किया कि हमारी तो कंगाली बाबा ने दूर कर दी है। बाबा का धन्यवाद किया, फिर कभी नहीं लूँगा। बाबा जी ने तरबूज काटा और मीठा स्वादिष्ट तरबूज खाकर परमात्मा का धन्यवाद किया। बाबा फिर दूसरे दिन भिक्षा के लिए निकले तो तरबूज वाले ने आवाज़ दी कि कल के तरबूज को बाद भिक्षा मांगने की ज़रूरत नहीं है। बाबा ने सरलता से उस तरबूज वाले को तरबूज के बदले का उत्तर बतलाया। तरबूज वाले ने बाबा को साथ लिया और अता पता पूछते हुए राहगीर से तक वहाँ तक चला गया जहाँ पर तरबूज वाला था। उसको पता चला कि बड़ी सफाई से गूदा निकालकर हीरे माणिक भरवा कर पुनः बंद कर दिया गया होगा। बाबा जी समझ गए थे और उन्होंने पुनः कहा, जिसको न देगा भगवान उसको क्या देगा सुल्तान। यह कहकर उन्होंने सुल्तान से कहा, हे सुल्तान, भगवान हमसे यह अपेक्षा करता है कि भजन बंदगी के धन से माला माल बने। मानव जन्म हीरा है, अर्थात हम भजन बंदगी के धन से भरपूर हैं। ईश्वर की यही इच्छा है कि यह मिथ्या धन मेरे माध्यम से राहगीर को पहुंचाना चाहिए। वह पहुंच गया। सुल्तान, यह तुम्हारा मिथ्या गर्व है कि मैं दाता हूँ और संसार भिखारी। ये प्रकृति के विधान में हस्तक्षेप करना है। भगवान के आदेश और विधान को मानता ही परम परमेश्वर है। सुल्तान बाबा मस्तराम की मस्ती पाने का ग्राहक बन गया और क्षमा याचना की। संत महापुरुष जीव की चेतावनी देते हैं, जागृत प्रदान करते हैं कि गुरु की शरण संगति में उनके सत्य वचन अनुसार जीवन बिताओगे तो मानव जीवन को सफल बना पाओगे। जन्म मृत्यु की भवसागर से पार हो जाओगे। भक्ति धन से मानव जन्म
माला माल बन जाओगे। यदि अपने मन की चाल को मध्य में फंसाया तो परिणाम भी विपरीत निकलेगा। अर्थात मानव जीवन की सफलता इसी में है कि प्रभु भक्ति के 5 नियम श्री आरती, पूजा, निष्काम सेवा, भजन, सुमिरन और गुरु की सेवा, दर्शन, ध्यान से, नृत्य, प्रतिदिन श्रद्धा विश्वास से, भाव से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यही नियम पालन ही सच्चे धन का आग्रह है, मानव जन्म का सार है। यही सत्पुरुषों का आदेश है और भगवान का दिव्य संदेश है। जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से भगवान की पूजा अर्चना करते हैं और विधि विधान से उनकी सेवा करते हैं और गुरु के आचरण पर चलते हैं, प्रभु उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जीवन का यही नियम है कि भगवान का दिव्य संदेश माने और गुरु की सेवा करे। उसी से ही जीवन का उद्धार होता है, मानुष जन्म साकार होता है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट में श्री कृष्ण भगवान की जय अवश्य लिखें। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।